एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि CUET 2026 एग्जाम देने के बाद क्या प्रोसेस आपको गो थ्रू करना है, व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्या हमने जो CUET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है उतना ही फिल करना है, ऑटोमेटिकली कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जब आपने CUET एग्जाम दे दिया है, जिनका चल रहा है वो दे देंगे, राइट, उसके बाद आपको सेपरेटली हर एक यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म फिल करना होगा। जी हाँ, देखो CUET रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, है ना। CUET रजिस्ट्रेशन हमने करी थी, जो फॉर्म फिल किया था CUET का, जिसके थ्रू हमने एग्जाम दिया, ठीक है। उसके बाद CUET एग्जाम हमारा चल रहा है, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो ना, वो अपने फॉर्म्स निकालेंगे, वो बोलेंगे अलग से रजिस्टर करो हमारी वेबसाइट पे कि तुमने CUET हमारे लिए दिया है और हमारे में एडमिशन लेना चाहते हो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं, तो DU का अलग से जो है फॉर्म निकलेगा उसकी वेबसाइट पे, जो आपको फिल करना होगा, तभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ CUET का फॉर्म फिल करके एडमिशन नहीं मिलता, अलग से यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना पड़ता है। हर एक यूनिवर्सिटी का सेपरेट एडमिशन प्रोसेस होता है, अलग अलग एडमिशन साइकिल चलती है, जिसको काउंसलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, काफी अलग अलग फेजेस में होता है। तो थ्रू आउट द टाइम ऑफ एडमिशन मैं आपको चैनल पे आके बताऊंगी कि अब कौन सा फेज चल रहा है, इसमें कैसे क्या करना है, सब कुछ डिटेल में हम बात करेंगे। क्लियर? बहुत अच्छे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा हेल्प होती है आफ्टर CUET एडमिशंस लेने में, राइट। बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब हमने ये तो बात कर ली। अभी रिसेंटली मैं एक काउंसलिंग सेशन ले रही थी, जिसमें मोस्टली जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो होते हैं IAS एस्पिरेंट्स, UPSC जिनको देना है। तो आई केम अक्रॉस अ स्टूडेंट जिसने बोला कि मैम मैं सोच रही हूँ मैं ऑनलाइन डिग्री कर लूँ अपनी अंडर ग्रेजुएशन की, और साथ साथ में घर पे बैठ के जो है अपनी तैयारी करूँ UPSC की। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन डिग्रीज आजकल। क्यों? क्योंकि वो साथ में स्किल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, या डुअल डिग्री कर रहे होते हैं, या अपनी प्रेपरेशन कर रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। तो ऑनलाइन डिग्री के लिए मैं आपको बेस्ट एक प्लेटफॉर्म बताने वाली हूँ, जहाँ पे सारी वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। आ जाओ। तो भाई मैं बात कर रही हूँ collegevidya.com की, जहां पे आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन UG PG के कोर्सेज मिलेंगे फ्रॉम वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज। जी हाँ, फॉर एग्जांपल एक्सप्लोर प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करो, ठीक है। आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, फॉर एग्जांपल आफ्टर ग्रेजुएशन MBA हो गया तो ऑनलाइन MBA, 1 ईयर MBA, डिस्टेंस MBA। अगर UG की बात करें आफ्टर 12th तो BBA प्लस MBA आपकी 4.5 ईयर्स की, सारा आप ऐसे चूज कर सकते हो जिस भी चीज में आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। जैसे ऑनलाइन BBA प्लस MBA पे हमने सेलेक्ट किया, राइट। अब क्या होगा, इस कोर्स से रिलेटेड जो भी सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड करती हैं, उनमें कंपैरिजन आ जाएगा डिफरेंट फैक्टर्स को लेके, ठीक है। 30+ फैक्टर्स इसमें आ जाता है, चाहे आपकी फीस हो गई, रेटिंग्स हो गई, प्लेसमेंट्स हो गया, ठीक है। साथ में जो कॉलेज विद्या वाले हैं वो आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग भी देते हैं, एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक में आपको सपोर्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक जरिया है यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का। फीस वगैरह जो भी जाएगी सीधा यूनिवर्सिटी को जाएगी, इनको नहीं जाएगी। टॉप यूनिवर्सिटीज अगर आप देखें तो कोर्स वाइज बहुत सारी 100+ यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलती हैं। इनका AI टूल भी आ गया है, जो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज कोर्सेज सजेस्ट करता है। भले ही यूनिवर्सिटीज में EMI ऑप्शन अवेलेबल ना हो, कॉलेज विद्या वाले आपको EMI ऑप्शन का भी चॉइस देते हैं, ताकि आप फीस अपनी फ्लेक्सिबली भर सकें। तो अगर कभी भी मन में सवाल आए कि ऑनलाइन डिग्री करनी है, एक एक्स्ट्रा डिग्री ले लेते हैं, या प्रेपरेशन के साथ साथ डिग्री करनी है, कॉलेज विद्या इज द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। आई एम वाउचिंग फॉर इट, ठीक है। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, जाके चेक करो क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, क्या क्या यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, एंड हाउ यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम दिस। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई हमने देख लिया कि अलग से यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब मोटा मोटा जान लेते हैं DU का अपना एडमिशन प्रोसेस, जो कि
जल्द ही अब शुरू हो जाएगा। तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो 3 फेजेस में होता है। पहला फेज है कि आपको रजिस्टर करना है, अप्लाई करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि फॉर्म फिल करना है। उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, CUET का एनरोलमेंट नंबर या जो भी आपको मिलता है वो आ जाएगा, ठीक है, एकेडमिक डिटेल्स ये सब आ जाएंगी। फिर आता है फेज 2। अब इसमें आपको भाई प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है कि आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और DU के अंदर कौन से कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस के अलग, साउथ कैंपस के अलग, ठीक है। फिर आता है आपका फेज 3 जिसमें आपकी लिस्ट के बेसिस पे आपको एक सीट एलोकेट करी जाती है और उसमें आपको एडमिशन मिलता है। ये केवल एक रफ ओवरव्यू है, काफी डिटेल में इसमें हम जाएंगे जब ये अपना CSAS पोर्टल चालू हो जाएगा। जैसे कि जो फेज 2 है उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है सब्जेक्ट मैपिंग, यानी कि आपको अपनी क्लास 12th के सब्जेक्ट से CUET के सब्जेक्ट्स को मैप करना होता है कि आपने वही सेम सब्जेक्ट लिए हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद प्रेफरेंस फिलिंग करनी होती है जिसपे मैं 1-on-1 काउंसलिंग सेशन भी लेती हूँ, बैठ के आपके साथ आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनवाती हूँ। तीसरी चीज है भाई प्रेफरेंसेस को लॉक करना और फिर एक एस्टिमेटेड सिमुलेटेड रैंक निकलती है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उसके बाद फेज 3 आता है जिसमें आपको प्रोविजनल यानी कि टेम्पररी बेसिस पे सीट एलोकेट होती है डिपेंडिंग ऑन योर रैंक एंड प्रेफरेंस लिस्ट। आपको मैंडेटरली इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे के राउंड्स में एडमिशन में एडमिशन ले पाएंगे। तो एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा 100%। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के अप्रूवल होगा, आपको फीस भरनी पड़ेगी जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, तभी आप काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा बन पाएंगे। उसी के बाद अपग्रेड कर पाएंगे आप कॉलेज में अंडर योर राउंड 2 एंड राउंड 3। तो ये एक रफ ओवरव्यू है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस का। डिटेल में हम बात करेंगे जैसे ही कोई अपडेट आता है। इस पूरे सिस्टम को फॉर DU बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ठीक है। तो CSAS पोर्टल बोलते हैं जिसको हम काउंसलिंग भी बोलते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस का मतलब है ये जो सेपरेट राउंड्स होते हैं जिसमें आपको एडमिशन लेने का मौका मिलता है, ठीक है जी। तो जैसे ही अपडेट आएगा आपको चैनल पे मिल जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। कॉलेज विद्या वाली वेबसाइट भी चेक कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। हैप्पी लर्निंग।